सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज एनीमे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। टेन टैंग। तो जैसा कि हमने पिछले हमारे कुछ वीडियो निकाली थी कुछ दिन पहले हमने, जिसमें हमने क्या कहा था कि हम डॉक्टर स्टोन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे उन लोगों के लिए जो मतलब अभी भी डॉक्टर स्टोन के पीछे पागल हैं। आप क्या, हम खुद पागल हैं डॉक्टर स्टोन के पीछे। जैसे ही डॉक्टर स्टोन का सीज़न 2 ख़त्म हुआ, मैं पागला हो गया, मैं बौखला गया कि कहाँ देखूँ, क्या करूँ। मैं ढूंढ रहा था हर जगह डॉक्टर स्टोन डॉक्टर स्टोन डॉक्टर स्टोन। मैंने सोचा जापान वालों पे केस ही कर देता हूँ कि लाओ जल्दी, क्योंकि 2022 में आने वाली थी, उन्होंने एक साल और आगे शिफ्ट कर दिया। ये तो नाइंसाफ़ी है। तो फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ो, दिमाग को रखते ठंडा, करेंगे कुछ, देखेंगे। फिर मैंने क्या है, मांगा पर रिलीज़ की। मैंने आखिरकार मैं पढ़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, किताबी कीड़ा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ी एंड भाई साहब मज़ा आया। एक शब्द में कहूँगा, मज़ा आया। तो अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब अब हमने डॉक्टर स्टोन की सीरीज़ कंप्लीट की तो हमें कमेंट्स आई कि डॉक्टर स्टोन का तीसरा सीज़न भी लाओ। सो गाइस, तीसरा सीज़न बिल्कुल नहीं है इसका। हाँ, कुछ डिटेल्स हैं हम दे सकते हैं। मांगा के बारे में अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आपको स्पॉइलर हो सकता है। हाँ, हिडन डिटेल्स हो सकती हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर स्टोन का तीसरे सीज़न का ट्रेलर आया है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम क्या आज की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, कुछ प्लॉट्स क्या हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स कौन आएंगे एंड बड़ी कुछ सारी बातें आज के हम इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में, मतलब डॉक्टर स्टोन के पिछले सीज़न में क्या हुआ था, स्टोन वॉर्स हुई, सुकासा को हराया एंड जब हमें पता चला लास्ट पे सुकासा भी बुरा बंदा नहीं है, बहुत अच्छा बंदा निकला वो लास्ट पे। सोच भले ही उसकी वैसी थी, अगर हम भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होते ना तो हमें भी लगता कि नहीं, दुनिया में किसी को जीने का हक नहीं है, सिर्फ उन्हीं को जीने का हक है जो अच्छे लोग हैं या जो जवान ववान लोग हैं। एंड बहुत सारी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर स्टोन ने अपने किंगडम ऑफ साइंस की मदद से सुकासा को हराया। एंड हराते वक्त एक टाइम पे क्या होता है, सुकासा का जो बंदा था ह्योका, वो बिट्रेल कर देता है उसको एंड वो क्या पीठ पे उसके सीधा छुरा मारता है एंड उसको हरा भी देते हैं। एंड फिर सुकासा हमारा डेड पोजीशन में होने वाला होता है, जिसमें हमारा सेनको बोलता है तुझे मैं बचाऊंगा। एंड सेनको बोलता है कि हमें जो श्राप मिला था, श्राप इन द सेंस कर्स जो एक टाइप का हमें था, क्या था वो कर्स, वही वो आपको याद होगा, वो रिवाइवल, वो ग्रीन लाइट जिसे सब पत्थर के बन गए थे, बोला वो एक हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। कैसे? वो हर चीज़ को उसका टाइम फ्रीज कर देता है एंड उसको क्योर कर लेता है। तो सेनको ने बोला कि उसकी मदद से हम तुझे वापस से पेट्रीफाइड करके डीपेट्रीफाइड अगर करेंगे तो ठीक हो सकता है, तुझे मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें तुझे प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो उसको सेनको ने क्या किया था, एक रेफ्रिजरेटर बनाया था एंड उस रेफ्रिजरेटर में घुसेड़ दिया था और बोला था कि तब तक इधर ही ऐसे ही रहे, जैसे क्रायोजेनिक स्लीप्स तो नहीं होते स्पेस में, जब 90-90 10-10 50-50 साल का सफ़र करना होता है, क्रायोजेनिक स्लीप में डालते हैं बंदों को। तो सेनको ने भी वही रेफ्रिजरेटर में उसको डाल के क्रायोजेनिक स्लीप में डाल दिया था, उसकी बॉडी को एकदम से प्रिजर्व किया था, ताकि जब वो असली में पेट्रीफाइड का जो मेन जो रीज़न है वो ढूंढ पाए और करने का जब उसमें क्षमता हो तो वो वापस आएगा एंड सुकासा को पेट्रीफाइड डीपेट्रीफाइड करेगा, ठीक कर देगा। ईजी है कि नहीं? तो यही सेनको का प्लान था। तो अब क्या है, सेनको ने अब जो इसी पूरे सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 खत्म हो गया था सीज़न 2 का, है ना, आपको भी याद होगा, एंड वहीं पे ख़त्म भी हुआ था। तो अब हमारे सीज़न 3 में क्या हो सकता है, कुछ एंड पे एक हिडन डिटेल्स भी थी जो आपने मिस की होंगी, हम आपको बता देंगे। फिर भी एंड में क्या होता है कि जो अब ये क्या है, पता करने निकले, क्या पता करने निकले कि कहाँ पे वो जो बीम है या वो रोशनी है ग्रीन कलर की आई कहाँ से। पहली चीज़ ये, पहला पॉइंट। दूसरा, जहाँ पे वो करना है वो कहाँ पे है। तीसरा, जाएंगे कैसे। चौथा, किसकी मदद से जाएंगे। पांचवा, और कौन कौन से नए कैरेक्टर्स हैं। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो हमें पता करनी है। पहला, कहाँ पे निकला है, याद होगा आपको, जो सेनको का फादर था यानी ब्याक्युआ इशिगामी, वो स्पेस में थे एंड जब वो स्पेस में थे उन्होंने देखा था कि पूरी दुनिया में एक ग्रीन कलर की रोशनी फैली जिससे सब पत्थर के बन गए, और उनको जहाँ पे उनके एनालिसिस के हिसाब से साउथ अफ्रीका में शायद कहीं से वहीं से आए हैं, ये रोशनी निकली है वहाँ से। तो आपको याद होगा कि नहीं, है ना। हमारी पहली परेशानी यहीं पे ख़त्म हो जाती। अब ये जापान में है, यानी दूसरी तरफ इनको जाना है, अर्थ के एक अलग जगह जाना है। तो पहला हमें पता चल जाता है कि पेट्रीफिकेशन जो रोशनी है वो कहाँ से आई। ओके, मज़ा यहाँ से आ गया। अब जब जाना है तो कैसे जाएंगे, उड़ के तो जा नहीं सकते, और दूसरी तरफ जाना है यानी चल के भी नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? बोट से जाएंगे, जो कि हमको सेनको ने बताया भी था सीज़न के एंड पे, हम दूसरी तरफ जाने वाले हैं, बोट की मदद से जाएंगे। तो हो गया ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर। तीसरा पॉइंट था कि अब बोट की मदद से जाएंगे, जाना कैसे है, पानी से जाना है और बोट से जाना किस दूसरी तरफ जाना है, वो किसी एक बंदे को ही उठाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि भाई इनसे नहीं होना है, बोट चलाना है, बोट एक अच्छा खासा मोबिलाइज्ड बोट। तो इसमें क्या है, हमें ट्रेलर भी इसका निकला था, आपको जहाँ तक याद होगा, अगर बहुत सारे सेनको जो मतलब
डॉक्टर स्टोन के फैंस हैं उनको पता होगा कि एक बोट मतलब इसका एक ट्रेलर निकला था, जिसमें ट्रेलर में हमने देखा था कि एक छोटी सी 30 सेकंड्स का क्लिप निकाली थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वो एक बंदा है जो वापस एक रिवाइव हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल सेनकू जैसा होता है, लेकिन सेनकू नहीं होता है, वो देखने में सेनकू जैसा होता है। पता नहीं इसके पीछे भी क्या मिस्ट्री है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला। हा हा हा, चलो छोड़ो। एक बंदा होता है जिसमें बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, एंड ऐसे एक चीज़ थी, तो जिसमें हमें पता चलता है कि अब ये जो बंदा है ये कौन है। ये वो बंदा है जो हमें आगे जाके रिवाइव करने वाले हैं। इसकी शायद आपको याद भी होगा कि सीज़न 2 के एंड के एपिसोड में हमने देखा था, जब एपिसोड समाप्त हो रहा था, एक बंदे की मूर्ति भी दिखाई थी, चुटकी वाली पोजीशन में खड़ा था। चुटकी याद है ना, थैनोस की चुटकी, दुनिया गायब, समझो वैसी वाली पोजीशन में खड़ा था। कॉपी किसने किया होगा? अरे यार, ये तो सवाल उठता है, मार्वल ने जापानीज़ एनिमीज़ को कॉपी किया। चलो छोड़ो, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, कॉपीराइट पड़ सकता है, छोड़ो। हाँ, तो वो चुटकी वाली पोजीशन में खड़ा था ना बंदा, उसका नाम क्या है? अब ये बंदा मिस्टीरियस क्या था, हमने वहाँ पे सोचा था कि, और उसी पूरे सिचुएशन में एपिसोड समाप्त हो गया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पूरे सवाल है वो ख़त्म हो जाते हैं, पता चलता है कि ये बंदा कौन है। ये एज अ कैप्टन के रूप में हमें इसको रिवाइव करेगा हमारा डॉक्टर स्टोन। अब आप बोलेंगे क्यों करेगा? भाई साहब, ये चीज़ें बना सकता है, बट उनको ऑपरेट करना इसके बस की नहीं है। जैसे कि अब आपको याद होगा, ग्लास इसने बनाया था, मतलब बनाने के लिए ग्लास का मटेरियल सब कुछ लेके आया था, लेकिन असली में जो केमिकल जो चीज़ें यूज़ होती हैं, या वो टेस्ट ट्यूब्स हो गई या वो शीशे की वो बॉटल्स, वो इससे बनाना मुश्किल था, तो इसने ओल्ड मैन केसाकी को लाया था ताकि वो बना सके वो चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन होने वाली है, जब सेनकू बोट बना देगा एंड जब वो पूरा रहस्य यानी वो मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने निकलेगा, तो बोट तो बन गई, उसे चलाएगा कौन? उनको एक कैप्टन की ज़रूरत होगी, तो कैप्टन के रूप में ये बंदा निकलेगा। बड़े सारे बंदे सोच रहे थे कि अब सुकासा चल गया, ह्योगा को हरा दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, नेक्स्ट विलन क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपके मतलब एक जेन्युइन जो कह सकते हैं एक पर्सन की तरह मैं आपको क्या है प्लॉट होल्स बता रहा हूँ कि शायद मे बी ये जो नया पर्सन जो कैप्टन के रूप में आने वाला है ये विलन हो सकता है शायद। तो आप बोलना नहीं कि अगर बाद में अच्छा बंदा निकला तो बोलेगा ए तूने झूठ बोला था, समझ रहे हो? तो समझ रहे हो, तो ये एक ऐसा सीन हो सकता है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें एक फोटो भी बीच में इसकी डॉक्टर स्टोन की लीक हुई थी, जिसमें हमने देखा था इनके एक पूरे जो इसने शिप बना दी है उसका एक व्यू पॉइंट भी निकला था, मतलब एक ब्लूप्रिंट टाइप स्ट्रक्चर भी निकला था, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी जो बोट है वो कितनी सही बनाई है, मतलब क्या कह सकते हैं पुराने टाइप के हिसाब से बहुत अच्छी बोट बनाई हुई है। मतलब एक मॉडर्न व्यू मिला उसको, उसमें जीपीएस लगे हुए हैं, नेविगेशंस लगे हुए हैं, उसमें सेनको ने अपनी एक लैब भी फिक्स की हुई है, उसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हैं सेनको के साथ साथ, जैसे सेनको हो गया, क्रोम हो गया, ताइजू, यूजुरिहा, ओकियो हो गया, हमारा यो हो गया, यो यानी याद होगा ना पुलिस वाला, यो वही वाला यो हो गया, ह्योगा हो गया, और हमारी वो क्या नाम है वो लड़की का नाम क्या था, होमुरा, हाँ होमुरा हो गई, हमारी सुइका हो गई, हमारा ओल्ड मैन केसाकी हो गया, हमारी कोहाकू हो गई, हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी इस बोट में। हमें एक इसका एक वो फोटो निकला हुआ है, एक लीक किया हुआ है, जिसमें हमें ये सारे हिडन डिटेल्स भी दिखाएंगे जो नेक्स्ट बोट बनने वाली है हमारे सीजन में, तो उसमें कैसे उसकी एक ग्लिम्स होगी एंड बहुत सारी यही कुछ डिटेल्स थी जिनके बारे में मैं आपको सामने कुछ बताना चाहता था एंड आपको थोड़ा सा क्या है अप टू डेट रखना चाहता था, ताकि अगर नेक्स्ट सीज़न आए, थर्ड सीज़न जो अब जल्दी ही आने वाला है, थोड़ा सा वेट तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करने पर उसके बारे में थोड़ा सा आप अपडेटेड रह जाएं, यानी अप टू डेट रह जाएं। एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, ऐसे अगर उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने बोला कि अब आपको सब कुछ आपको डिटेल्स दे ही रहा हूँ तो बोल देता हूँ। हाँ, सेनको ने जो वो बोट बनाई है उसमें मतलब एकदम क्या बोलते हैं मॉडर्न टेक्सचर से बनाई है बोट, ऐसा नहीं कि पानी के ऊपर लकड़ियाँ डाल दी हैं, चिपका दिया है लकड़ियों को। तो एक बोट जो बनाई है बिल्कुल वेल मैनेज्ड बोट बनाई, जिसमें अलग अलग चेम्बर्स हैं, कैप्टन का रूम है, नीचे नेविगेशंस हैं, चेम्बर एस्केप पॉड्स टाइप हैं, अपनी खुद की एक लैब भी है, साथ में उसने क्या है उसमें प्लांट्स भी रखे हैं एक जगह पे ग्रीन हाउस के लिए, साथ ही साथ उसने उसमें एनिमल्स भी रखे हैं, बकरियां भी रखी हैं। आप बोट में देखेंगे जो आपको व्यू दिख रहा है इसमें ये सब चीज़ें क्या है सब कुछ पहले से ही है एंड ये सब कुछ डिटेल थी, छोटी छोटी डिटेल्स थी जो मतलब डॉक्टर स्टोन के लिए अभी तक निकली हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ट्रेलर के बारे में अगर स्पेशली कहूँ तो ट्रेलर में हमें और अच्छे से पता चल जाता है कि डॉक्टर स्टोन ने वो चुटकी वाला आदमी जो सेकंड सीजन के एंड में जो हमें दिखाया गया था जिसकी मिस्टीरियस मूर्ति थी उसकी झलक दिखती है, वो कैप्टन की टोपी पहनी हुई है उसने एंड वो बोल रहा है कि तुम्हें अब जो भी दुनिया में मतलब टूर वूर करना है मेरी ज़रूरत पड़ेगी, यानी ये बंदे की आवाज़ में थोड़ा दम भी है एंड बोल भी रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। क्या पता आगे जाके बुरा बन जाए अच्छा बन जाए, कुछ भी नहीं पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार, बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ार। कोई नहीं, हम बडीज़ हैं, हम फैंस हैं, हम करेंगे, एनिमी लवर्स हैं। तो
अब इतना ही बोलना चाहूँगा और इसमें और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया यार, बड़ा कुछ भूल रहा हूँ आजकल, मुझे कहीं अल्जाइमर्स तो नहीं हो गया? छोड़ो। तो अभी क्या है कि मैं मांगा पढ़ रहा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी मांगा इसकी, डॉक्टर स्टोन की। आगे जाके नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए आर्क्स आ रहे हैं, वर्ल्ड आर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज आर्क, ये आर्क वो आर्क, भाई साहब मज़ेदार। और मैंने सुना है कि अभी इसी साल इसकी मांगा भी कंप्लीट होने वाली है, यानी हमें जो है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले अकेले मज़े क्यों लूँ यार, मतलब जो भी मैं मांगा पढ़ रहा हूँ मुझे तो मज़े आ रहे हैं, तो मैंने बोला अकेले अकेले मज़े क्यों लूँ, आपको भी मज़े देने चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर आपको मज़े दिलवाने ही हैं तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। जैसे डॉक्टर स्टोन के ऊपर हफ्ते टू हफ्ते वीडियो हम लाते थे, मतलब ये एपिसोड टू एपिसोड, उसके ऊपर भी मैं चैप्टर टू चैप्टर वीडियोस बनाऊं। लेकिन अब मैंने सोचा कि उसके ऊपर वीडियोस तो बनाएंगे, लेकिन अभी अगर बनाते तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए एक टारगेट फिक्स किया हुआ है। जैसे हमारे चैनल पर 5K यानी 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर स्टोन के ऊपर मैं पक्का एक क्या लाऊंगा, एक मांगा वीडियो, मतलब जो नेक्स्ट होने वाला है वीडियो। आई नो स्पॉयलर्स है, लेकिन जो मांगा फैंस हैं, मतलब जो डॉक्टर स्टोन के पक्के वाले फैंस हैं, वो ज़रूर देखना चाहेंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है, इसके नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना। यस 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 यस, ठीक है। जितने मुझे यस आएंगे मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है, तो मैं अभी से मेहनत करना शुरू कर दूंगा इसके ऊपर। एंड जैसे 5K होगा पहली वीडियो हमारे चैनल पर चढ़ जाएगी, किसके, डॉक्टर स्टोन मांगा चैप्टर नंबर 84, क्योंकि अभी उसके आगे ही हमने स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी तक 80 तक, हम 82 तक हमारे ये जो थे, जितना भी हमने ये 2 सीज़न थे ना, ये इतने चैप्टर्स में बेस थी। अब उसके आगे हम चैप्टर टू चैप्टर वीडियोस लाने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आए और वो मज़ेदार लगे आपको। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज के हमारे डॉक्टर स्टोन की वीडियोज़, अपडेट वीडियो जो भी था, जितना भी था उसमें इतना ही था। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी, और कोई भी एक्सप्लेनेशन होगी उसमें हम मिलते रहेंगे। ओके, सो बाय।